नमस्ते। आज हम सीखेंगे एवियल ट्रीज। एवियल ट्री का लॉन्ग फॉर्म है एडल्सन वेलेस्की लैंडिस। इसे हम सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री बोलते हैं। इसका मतलब ये बाइनरी ट्री भी है और इसका सर्च प्रॉपर्टी भी है। तो एवियल ट्री में हमें हाइट निकालनी होती है, हर नोड की हाइट हमें निकालनी है। तो हम हाइट कैलकुलेट कैसे करेंगे ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। आप बाइनरी ट्री के वीडियो में देख सकते हो। हाइट एवियल ट्री में लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री में हमेशा एक से डिफर करेगा। एक से डिफर करेगा मतलब एक से कम या एक से ज़्यादा रहेगा। तो हमें अगर ये डिफरेंस ज़्यादा रहा एक से, तो हमें उसे बैलेंस करना होता है सो दैट वो अपनी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। उसे हम बैलेंस करने के लिए रोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो रोटेशन क्या क्या होते हैं वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि हमें एवियल ट्री की ज़रूरत क्यों है। बाइनरी सर्च ट्री एक किसी भी डायरेक्शन में ग्रो हो सकती है, ये हमने पहले भी देखा हुआ है। तो ये राइट स्क्यूड बाइनरी सर्च ट्री है जिसमें इंसर्शन डिलीशन जैसे ऑपरेशन के लिए हमें O ऑफ H इतना टाइम लगेगा। H मतलब हाइट ऑफ द ट्री। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 7 नोड है, तो हमें O ऑफ 7 इतना टाइम लगेगा। बट अगर ये नोड्स में बढ़ा दूँ, 100 कर दूँ, तो उसका हाइट भी 100 हो जाएगा, मतलब हमें टाइम लगेगा O ऑफ 100। तो इसे रिड्यूस करने के लिए हमें इसे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे, हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा सो दैट उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, ये हमने कुछ ऑपरेशन रोटेशंस परफॉर्म करके इसे हमने बैलेंस बना दिया है। और इसका अभी किसी भी ऑपरेशन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा O ऑफ log n, जो कि O ऑफ H से काफ़ी कम है। यहाँ पे O ऑफ log n में n का मतलब है नंबर ऑफ नोड्स। तो और यहाँ पे ये ट्री काफ़ी बैलेंस्ड है। बैलेंस क्या होता है वो बैलेंस ट्री क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए हमें एवियल ट्री की ज़रूरत है, क्योंकि राइट स्क्यूड ट्री या फिर लेफ्ट स्क्यूड ट्री में आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ता जाता है। तो उसे रिड्यूस करने के लिए हमें एवियल ट्री की ज़रूरत है। तो ये बैलेंस फैक्टर क्या होता है वो देखते हैं पहले। हर एक नोड का हमें हाइट निकालना है, तो उसे हम बैलेंस फैक्टर बोलेंगे, जो कि होता है लेफ्ट सब ट्री का हाइट माइनस राइट सब ट्री का हाइट। किसी भी नोड के लेफ्ट सब ट्री का हाइट माइनस उस नोड के राइट सब ट्री का हाइट आपको देगा बैलेंस फैक्टर ऑफ दैट नोड। तो ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। तो एवियल ट्री हम किसे बोलेंगे? कोई भी बाइनरी ट्री या बाइनरी सर्च ट्री जिसके हर नोड का बैलेंस फैक्टर -1, 0 या 1 है। तो ये -1 कब होगा? जब लेफ्ट हैवी होगा, मतलब लेफ्ट साइड का हाइट ज़्यादा होगा और राइट साइड का हाइट कम होगा। इसका मतलब लेफ्ट सब ट्री में ज़्यादा नोड्स होंगे और राइट सब ट्री में कम नोड्स होंगे। जब ये राइट हैवी होगा मतलब बैलेंस फैक्टर ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब राइट साइड में ज़्यादा नोड्स हैं और राइट साइड का हाइट ज़्यादा लेफ्ट सब ट्री से, और ये इज इक्वल टू 0 रहा, तो हम इसे बोलेंगे ये बैलेंस्ड है। बट यहाँ पे हमें तीनों कंडीशन कंसिडर करनी है। ट्री के हर एक नोड का बैलेंस फैक्टर अगर -1, 0 या 1 रहा, तो हम उसे बोलेंगे कि ये एवियल ट्री है। अब ये ट्री देखिए, इसमें हमने हर एक नोड का बैलेंस फैक्टर निकाला है। तो यहाँ पे देखिए, हम सबसे पहले लीफ नोड से स्टार्ट करते हैं। तो 8, 11 और 61 ये 3 लीफ नोड्स हैं। इसमें 8 का अगर मैं हाइट निकालूंगी, बैलेंस फैक्टर निकालूंगी, तो इसके लेफ्ट और राइट सब ट्री में कुछ भी नहीं है, मतलब हाइट 0, 0 है। तो 0 - 0 इसका बैलेंस फैक्टर 0 है। सेम 11 और 61 का करेंगे, तो लीफ नोड का हमेशा बैलेंस फैक्टर 0 रहेगा। अब इंटरनल नोड्स की बात करते हैं। 9 को पकड़ के चलेंगे।
9 के लेफ्ट सब ट्री में एक ही नोड है तो इसका हाइट एक ही है। 9 के राइट साइड में दो नोड्स है तो इसका हाइट 1 और 2 है। तो 1 माइनस 2 हुआ -1, तो 9 का बैलेंस फैक्टर है 9 -1। 21 के लेफ्ट में एक नोड है तो इसके लेफ्ट सब ट्री का हाइट 1 है। इसके राइट सब ट्री में कुछ भी नहीं है तो 0, तो 1 माइनस 0 1, तो इसका बैलेंस फैक्टर 1 है। 53 को पकड़ के चलते हैं। 53 के लेफ्ट सब ट्री में कुछ भी नहीं है मतलब हाइट 0 है, और राइट सब ट्री में एक नोड है मतलब हाइट 1 है। तो 0 माइनस 1 1 -1, तो 53 का बैलेंस फैक्टर -1 है। अब रूट नोड को कंसिडर करते हैं। रूट नोड के लेफ्ट सब ट्री में ये सब कुछ है और राइट सब ट्री में ये सब कुछ है। अब रूट नोड से हम लेफ्ट सब ट्री का हाइट अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमें सबसे लंबे डिस्टेंस वाला हाइट कंसीडर करना है। रूट से सबसे दूर जो नोड है उसे हमें कंसीडर करना है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 और 2, तो ये 2 ही हाइट दे रहा है यहाँ तक के लीफ नोड के लिए। 1 2 और 3, 11 तक अगर आप पहुँचना चाहते हो तो ये 3 हाइट दे रहा है आपको, तो इसका मतलब हमें 3 कंसीडर करना है। तो 3 इसके लेफ्ट सब ट्री का हाइट हो गया। फिर राइट सब ट्री में 1 2, मतलब 2 ही है और कुछ नहीं है, तो 3 माइनस 2 1, तो रूट का बैलेंस फैक्टर 1 हो गया। तो आप देखोगे तो सारे नोड्स के जो बैलेंस फैक्टर है या तो वो 0 है या -1 है या 1 है। तो इसका मतलब ये हमारा हुआ ABL ट्री, तो हम इसे बोलेंगे ABL ट्री। अब ABL ट्री में अगर आपका गिवन ट्री ABL ट्री नहीं है, अगर आपको उसे ABL ट्री बनाना है तो हमें कुछ रोटेशंस परफॉर्म करने होते हैं। तो आप उसमें 4 रोटेशंस होते हैं, लेफ्ट रोटेशन, राइट रोटेशन और लेफ्ट राइट रोटेशन और राइट लेफ्ट रोटेशन, ऐसे 4 रोटेशंस होते हैं। तो ये जो रोटेशंस है ये आपको कब परफॉर्म करने हैं वो मैं बताती हूँ अभी। सबसे पहले देखते हैं लेफ्ट रोटेशन। तो लेफ्ट रोटेशन आपको तभी परफॉर्म करना है जब आपके राइट सब ट्री के राइट सब ट्री में नोड इंसर्ट होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ट्री अनबैलेंस कब हो रहा है? जैसे आप प्रोग्रामिंग करते हो, आपको हर नोड, आप जब भी हर नोड इंसर्ट करोगे आपको उसका हाइट कैलकुलेट करना है। तो हर टाइम आपको ये प्रोसेस चलाना पड़ेगा, और जब आपको पता चलेगा कि किसी पर्टिकुलर नोड को इंसर्ट करने के बाद आपके ट्री का हाइट, आपके किसी ट्री के किसी भी नोड का बैलेंस फैक्टर -1 1 या 0 से अलग है, तो आपको वहाँ पे कोई भी एक रोटेशन परफॉर्म करना है डिपेंडिंग कि वो नोड कौन सी साइड में इंसर्ट हुआ है। तो ये एग्जाम्पल लेके चलते हैं लेफ्ट रोटेशन के लिए। लेफ्ट रोटेशन के लिए आप राइट सब ट्री के राइट में जब नोड इंसर्ट होगा तब लेफ्ट रोटेशन करना है। तो लेफ्ट रोटेशन करना है मतलब राइट साइड में नोड इंसर्ट हो रहा है तब प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे देखो जब हमने A इंसर्ट किया तब इसका बैलेंस फैक्टर 0 0 ही था क्योंकि लेफ्ट और राइट में कुछ भी नहीं था। जब हमने B इंसर्ट किया तो A का बैलेंस फैक्टर -1 था और B का बैलेंस फैक्टर 0 था क्योंकि B के लेफ्ट और राइट में कुछ भी नहीं था। जब हमने C इंसर्ट किया तब B का बैलेंस फैक्टर 1 हुआ क्योंकि उसके लेफ्ट में कुछ भी नहीं है और राइट में एक नोड है, और A का जो बैलेंस फैक्टर है वो 2 हो गया। अब ये जो बैलेंस फैक्टर है वो हाइट ऑफ राइट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री भी कंसीडर करते हैं। यहाँ पे हमने हाइट ऑफ राइट सब ट्री माइनस लेफ्ट सब ट्री किया है तो इसलिए आपको ये -1 की जगह 1 और 2 दिख रहा है। तो इसमें से आप कोई भी फॉर्मूला ले सकते हो। इसके बाद हमें रोटेशन परफॉर्म करना है। जो नोड इंसर्ट हुआ है उसके रूट नोड के अराउंड आपको रोटेशन परफॉर्म करना है, मतलब B को आपको लेफ्ट में रोटेट करना है। ठीक है, तो B के अराउंड आप ट्री को लेफ्ट में रोटेट करोगे तो A जो है वो B के लेफ्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए है, ये हमारा
फाइनल बैलेंस ट्री हो गया है। आप हर एक नोड का अगर बैलेंस फैक्टर निकालोगे तो वो 0 होगा। अब ये बाइनरी सर्च ट्री है कि नहीं कैसे चेक करेंगे? जब नंबर्स होते हैं तब इजी हो जाता है, बट जब अल्फ़ाबेट्स होते हैं तो हमें उसका सीक्वेंस कंसिडर करके चेक कर रहा है कि ये बाइनरी सर्च ट्री है या नहीं। तो बी के पहले ए आता है, मतलब वो उससे छोटा है इसलिए वो लेफ्ट साइड में जाएगा। बी के बाद सी आता है इसलिए वो उससे बड़ा है, इसलिए वो राइट साइड में जाएगा। मतलब ये हमारा बाइनरी सर्च ट्री भी हो रहा है, तो इसलिए हम इसे बोलेंगे एवीएल ट्री। राइट रोटेशन हम जब परफॉर्म करेंगे तब हम ट्री को राइट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। तो लेफ्ट रोटेशन का एकदम अपोजिट राइट रोटेशन है। जब आपकी लेफ्ट सब ट्री की लेफ्ट सब ट्री में नोड इंसर्ट होगा तब आपको रोटेशन परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे देखिए इसे हम बी के अराउंड रोटेट करेंगे तो हमें ये ट्री मिलेगा। तो ये एकदम इजी है, बट डबल रोटेशन जो है वो थोड़ा ट्रिकी है। तो वो कब परफॉर्म करना है मैं बताती हूँ। लेफ्ट राइट रोटेशन, इसका मतलब आपने लेफ्ट की जो राइट सब ट्री है उसमें आपने नोड इंसर्ट किया है, इसलिए ये अनबैलेंस्ड हो गई है। तो देखिए लेफ्ट की राइट सब ट्री, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करेंगे, उसके बाद हम राइट रोटेशन परफॉर्म करेंगे। तो लेफ्ट रोटेशन हम ए के अराउंड परफॉर्म करेंगे, तो मतलब ए नीचे चला जाएगा और बी ऊपर चला जाएगा सी के लेफ्ट में। ये देखिए ऐसे। अब हमें इसके ऊपर, जैसे कि ये लेफ्ट डायरेक्शन में ग्रो हो रहा है, तो हमें इसके ऊपर क्या परफॉर्म करना है, राइट रोटेशन परफॉर्म करना है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो हम बी के अराउंड राइट रोटेशन परफॉर्म करेंगे तो हमें ये ट्री मिलेगा। अब है राइट लेफ्ट रोटेशन, ये एकदम लेफ्ट राइट के अपोजिट है। जब राइट ट्री के लेफ्ट में आप नोड इंसर्ट करोगे तब ये ट्री अनबैलेंस्ड होगा, तब आपको सबसे पहले राइट रोटेशन परफॉर्म करना है। तो सी नीचे चला जाएगा, बी ऊपर आ जाएगा, ए के राइट में आ जाएगा इस तरह। और उसके बाद हमें लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करना है, क्योंकि ये राइट स्क्यूड ट्री है तो हमें ये ट्री मिलेगा। तो ये हो गया हमारा एवियल ट्री। तो ये रोटेशंस हम परफॉर्म करते हैं सो दैट अनबैलेंस ट्री हमारा बैलेंस हो जाए, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाए, इसीलिए एवियल ट्री कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस में हम यूज़ कर लेते हैं। एवियल ट्री के बारे में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।